अब देखो यार, अगर तुम लोग डेविड बटिस्टा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि बटिस्टा के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर बटिस्टा का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीमस की न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने बड़ा खुलासा कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर रोमन रेंस ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेटफ्लिक्स पर प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो वहीं कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। वेल गाइस, इस हफ्ते कोडी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर कोडी रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच को लेकर बात की, जहां पर कोडी का ये कहना है कि डेफिनेटली यहां पर विंस मैकमैन वो इंसान है जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई को इतनी बड़ी कंपनी बनाई, और आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई जो $1 बिलियन की कंपनी बनी गई उसका मेन रीजन विंस मैकमैन है। बट गाइस, रिसेंट टाइम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जो वर्ल्ड वाइड इतनी ज़्यादा हॉट हुई गए और जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई का हर शो सेल आउट हो रहा है, उसका पूरा क्रेडिट डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच को जाता है। क्योंकि कोडी ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद ट्रिपल एच ने कंपनी को काफ़ी टाइम बेटर कर दिया है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले जो स्टोरी लाइन प्रोड्यूस करती थी उसके मुकाबले ट्रिपल एच अब बेटर स्टोरी लाइन प्रोड्यूस करते गए। तो वहीं ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन शो को सही से बुक करते गए। और विंस मैकमैन के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यूई का लॉकर रूम भी ट्रिपल एच को ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि विंस मैकमैन यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर बिना किसी की बातें सुने मनमानी करते थे। बट वहीं सेम टाइम के ऊपर ट्रिपल एच यहाँ पर लोगों की बात भी सुनते गए, और इसी रीजन की वजह से आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इतने ज़्यादा आगे पहुंची गए। और कोडी रोड्स ये बिलीव करते गए कि जब तक ट्रिपल एच हेड ऑफ क्रिएटिव रहेंगे तब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऐसे ही हॉट रहने वाली है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ट्रिपल एच एरा कितना लंबा चलता है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रिपल एच के फॉर्मर पार्टनर डेविड बटिस्टा की। वेल गाइस, इस हफ्ते बटिस्टा के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डेविड बटिस्टा ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ उनकी रिलेशनशिप को लेकर बात की, जहां पर बटिस्टा ने ये कंफर्म किया है कि भले ही बटिस्टा डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर हो चुके गए, बट अब भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ इन्वॉल्व हैं। और वो यहाँ पर हॉलीवुड के अंदर काम तो करते गए, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को वो अब भी फॉलो करते गए। और बटिस्टा का ये कहना है कि अगर वो यहाँ पर हॉलीवुड के अंदर एक्टर नहीं होते तो शायद वो उनका पूरा करियर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देने वाले थे, और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर शायद फैंस को और लंबा टाइम देखने को मिलते। और बटिस्टा के रेसलिंग से रिटायर होने के बाद वो यहाँ पर रेसलिंग को काफ़ी ज़्यादा मिस करते गए। बट अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कभी भी बटिस्टा को बुलाएगी तो बटिस्टा डेफिनेटली वापस जाना चाहेंगे। और बटिस्टा का ये कहना है कि ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद डेफिनेटली यहाँ पर बटिस्टा ट्रिपल एच एरा के अंदर एक ना एक बार शो के ऊपर अपीयर होना चाहेंगे। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले साल रेसलमेनिया के ऊपर क्या यहाँ पर बटिस्टा को हॉल ऑफ फेमर बनने के लिए बुलाया जाता है या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेटफ्लिक्स पर पॉसिबल फ्यूचर की। गाइस, यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले साल नेटफ्लिक्स पर मूव करने से पहले ही यूएसए नेटवर्क ने ये अनाउंस कर दिया है कि अगले महीने से लेकर 2024 के एंडिंग तक डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ शो डब्ल्यूडब्ल्यूई 2 घंटे का ब्रॉडकास्ट करने वाली है। और जब से ये अनाउंस हुआ है कि रॉ 2 घंटे का होगा, तब से लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या नेटफ्लिक्स पर मूव करने के बाद रॉ दोबारा 3 घंटे का होगा या 2 घंटे का ही होने वाला है। वही सबसे बैक स्टेज से इस चीज़ को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि नेटफ्लिक्स पर मूव होने के बाद रॉ यहाँ पर दोबारा से 3 घंटे का किया जाएगा। बट यहाँ पर नेटफ्लिक्स पर मूव होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के ऊपर कमर्शियल को लेकर मेजर चेंज होंगे। और क्योंकि नेटफ्लिक्स यहाँ पर कोई केवल टीवी चैनल ना होकर बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो इसीलिए नेटफ्लिक्स के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के ऊपर कब यहाँ पर कमर्शियल चलाना ही, इसको लेकर काफ़ी सारी चेंजेस होने वाले गए। और नॉर्मली रॉ के ऊपर काफ़ी बार शो पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बीच में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएसए नेटवर्क के ऊपर कमर्शियल चलाती गए। बट नेटफ्लिक्स पर मूव होने के बाद ये चीज़ें चेंज होने वाली गए, और नेटफ्लिक्स यहाँ पर शो के अंदर काफ़ी कम कमर्शियल ऐड चलाएगी। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉ कितना सक्सेसफुल होता है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। वेल गाइस, बात करें अगर यहाँ पर रोमन रेंस की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस का लास्ट मैच रेसलमेनिया 40 के ऊपर हुआ था, जहां पर वो कोडी रोड से वर्ल्ड टाइटल हारे थे। और उसके बाद से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस ने एक भी मैच रेसल नहीं किया है। बट अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस उनका अगला मैच कब रेसल करेंगे ये फाइनली कंफर्म हो चुका है। गाइस, यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपकमिंग पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली रोमन रेंस को एडवर्टाइज कर दिया है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई पोस्टर के ऊपर भी रोमन रेंस को फीचर कर रही है। और इनडायरेक्टली ये कंफर्म हो चुका है कि इस साल सर्वाइवर सीरीज के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एक्शन में होने वाले गए। और देखना दिलचस्प होगा कि ब्लड लाइन का ये जो पूरा
ड्रामा चल रहा है। इस पूरे ड्रामे के अंदर सर्वाइवर सीरीज के ऊपर या रोमन रेंस सोलो सकवा को फेस करते गए या सर्वाइवर सीरीज पर वॉर गेम के अंदर हमें यहाँ पर ओजी ब्लड लाइन वर्सेज न्यू ब्लड लाइन का सिविल वॉर देखने को मिलता है। वाला आप यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज पर रोमन रेंस और सोलो का मैच देखना चाहते हो या आप यहाँ पर मिक्स मैन टैग मैच देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE सुपरस्टार सेमस की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सेमस WWE के एक ऐसे रेसलर है जिसने अपने पूरे करियर के अंदर WWE के अंदर काम किया है और यहीं इस हफ्ते सेमस के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने से पहले WWE ने सेमस को न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर लिया है, जहां पर इस हफ्ते WWE के द्वारा सेमस को यहां पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया। और WWE कंपनी क्योंकि सेमस को बढ़िया पैसे ऑफर कर रही थी तो इसीलिए सेमस ने WWE का ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया है। और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है तो कम से कम आने वाले 3 से 5 सालों के लिए सेमस यहाँ पर WWE को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे और कम से कम आने वाले 3 से 5 सालों के लिए सेमस यहाँ पर अब WWE के लिए एक्सक्लूसिव काम करने वाले गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर सेमस के इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद कंपनी सेमस को कैसा बुक करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल होने वाले स्मैकडाउन की। गाइस यहाँ पर कल WWE का स्मैकडाउन शो WWE क्लाइमेट प्लेज अरीना में करेगी, जो यहाँ पर USA नेटवर्क के ऊपर WWE का पहला स्मैकडाउन होगा। और WWE के कल स्मैकडाउन के ऊपर शो की ओवरऑल कैपेसिटी जहाँ पर 13,852 के बराबर है, वहीं शो की करंट टिकट सेल करीबन यहाँ पर 13,074 के बराबर है। और अब भी यहाँ पर कल के स्मैकडाउन के ऊपर WWE कंपनी को करीबन यहाँ पर 700 से 800 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि WWE आराम से करने वाली है। पर बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो USA नेटवर्क पर पहले स्मैकडाउन के ऊपर कल यहाँ पर आंद्रादे एल इडोलो कार्मेलो को फेस करेंगे। शो के ऊपर केविन ओवेंस और उनके मिस्ट्री पार्टनर ऑस्टिन थ्यूरी और ग्रेसन वॉलर को फेस करेंगे। और शो के मेन इवेंट के ऊपर अमेरिकन नाइटमेयर कोडी उनका अनडिस्प्यूटेड टाइटल सोलो सकवा के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं, जो यहाँ पर स्टील केज मैच होगा। और स्मैकडाउन के प्रीमियम एपिसोड के ऊपर पॉसिबली शो के एंडिंग के ऊपर रोमन रेंस भी उनका रिटर्न करे, क्योंकि WWE कंपनी करंटली स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस को एडवर्टाइज कर रही है। वाला आप यहाँ पर कल होने वाले स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।